सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पायल है। मैं GG SSS मॉडल टाउन रोहतक स्कूल में TGT मिस्ट्रेस हूँ म्यूज़िक की। आज हम आपके सामने नया टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक का नाम है ताल। ताल के बारे में वैसे मैं आपको उसकी रूपरेखा, उसकी डेफिनेशन, उनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ और हम एक ताल पहले कर भी चुके हैं जो कि थी हमारी दादरा ताल। आज हम मात्राओं के अनुसार ताल का विवरण करेंगे। आज हम 4 तालों के बारे में बात करेंगे। पहली एक जो ताल 6 मात्राओं की है जो कि दादरा ताल है वो हम कर चुके हैं। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं हमारी अगली ताल जिसका नाम है ताल कहरवा। ताल कहरवा का परिचय देते हुए मैं आपको बताती हूँ कि ताल कहरवा के अंदर 8 मात्राएं होती हैं। उन 8 मात्राओं में 4 मात्राओं के 2 आपके विभाग बनाए जाते हैं और इसके अंदर क्या होता है, आपका पहली मात्रा पर क्या होता है, सम होता है और 5वीं मात्रा पर आपकी क्या होती है, खाली होती है। फिर से एक बार, 8 मात्राएं हैं, 4 मात्राओं के 2 आपके विभाग हैं और इसके अंदर पहली मात्रा पर आपका सम होता है और 5वीं मात्रा पर आपका खाली होता है। अब बात ये आती है कि इसको बजाया कैसे जाता है। तो इसको बजाने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। हथेली का प्रयोग करना पड़ेगा, उंगलियों के टिप्स का प्रयोग करना पड़ेगा और ताली का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि पिछले उसमें मैं बता चुकी हूँ, किसी भी ताल को बजाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। बोल चाहिए हमें, उस बोल को बजाने के लिए, चिन्ह को दर्शाने के लिए हमें हाथों का इशारा चाहिए। इन टिप्स का यूज़ होगा इस तरीके से। तो मैं शुरू करती हूँ। हमारी ताल है ताल कहरवा, 8 मात्राएं। बोल जो है ताल कहरवा के वो हैं धा, गे, ना, ती, ना, के, धी, ना। 8 मात्राएं हैं। तो शुरू करते हैं। धा, गे, ना, ती, ना, के, धी, ना। एक बार फिर से देखिए, 8 मात्राएं हैं। धा, पहली मात्रा पर हमारा सम, गे, ना, ती, 5वीं मात्रा हमारी खाली, ना, ना, के, धी, ना। धा, गे, ना, ती, ना, के, धी, ना। तो इस तरीके से हम बजा रहे हैं ताल कहरवा। तो ये हमारी ताल थी 8 मात्राओं की। अगली जो ताल है उसके बारे में मैं बताती हूँ। उस अगली जो ताल है वो है हमारी, अब ये देखिए, ये कितनी मात्राओं की ताल थी, 8 मात्राओं की। पहले हमने जो ताल की थी वो कितनी मात्राओं की थी, 6 मात्राओं की। अभी मैं आपको सिर्फ इसका डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ। उसके बाद हर एक ताल का आपको पूर्ण रूप से परिचय भी कराया जाएगा। दिखाकर मैं आपको इसका परिचय कराऊंगी कि किस तरीके से कौन सी मात्रा, किस तरीके से कौन सी ताल में क्या प्रयोग होता है। अभी सिर्फ मैं आपको बजाकर दिखा रही हूँ कि कौन सी ताल किस तरीके से बजाई जाती है। अगली ताल जो आपकी आती है वो आती है आपकी ताल झपताल। अभी हमने क्या की है, 8 मात्राओं की कहरवा ताल की है। अब हम 10 मात्राओं की झपताल करेंगे। जैसे कि बताया मैंने आपको परिचय के अंदर, इसमें कितनी है मात्राएं, कितनी आ गई, 10 मात्राएं आ गई। 10 मात्राओं में क्या है आपका 2, 3, पहले विभाग में 2 मात्राएं, अगले विभाग में 3 मात्राएं, इसी तरीके से उससे अगले विभाग में 2 मात्राएं और फिर से 3 मात्राएं। इस तरीके से 2-3 मात्राओं के हमारे पास 4 विभाग हैं। अब इसके जो बोल हैं वो क्या हैं, देख इसके अंदर जो ताली है आपकी, भी मैं आपको साथ साथ बजाती जाऊंगी। आपको पता चलता जाएगा कि कहाँ कहाँ हम ताली का प्रयोग कर रहे हैं और कहाँ कहाँ हम खाली का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस मात्रा के जो बोल हैं वो हैं आपके धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना। एक बार फिर से मैं आपको इनके बोल बता रही हूँ। धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना। तो ये हमारी कितनी हो गई, 10 मात्राएं हो गई। इसको बजाया कैसे जाता है वो आप देखिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने कौन सी मात्रा पर खाली बजाया और कौन सी मात्रा पर हमने ताली को रखा था। धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन
ना। ये हमारी 10 मात्राओं की ताल है। अब मैंने आपको अच्छे से एक बार अच्छे से फिर बता रही हूँ। धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना। अब आपको इसमें क्या आपने इसमें नोटिस किया कि किस जगह पर मैंने ताली बजाई और किस जगह पर मैंने हवा में हाथ हिलाया। देखिए धिन ना यानी पहली मात्रा पर सम आ गया, धिन ना, धिन धिन ना। तीसरी मात्रा पर हमने क्या किया, आपकी दूसरी ताली आई। उसके बाद 5 मात्राएं हो गई। उसके बाद हमने किया तिन यानी कि छठी मात्रा पे हमने क्या किया, हवा में हाथ हिलाया। तो यानी छठी मात्रा पर क्या है आपकी, खाली है। तिन ना 7वीं मात्रा हो गई। धिन यानी कि 8वीं मात्रा पर फिर से हमने किसका यूज किया, ताली का यूज किया। तिन ना, धिन धिन ना। इस तरीके से इसमें हमारे कहाँ पर ताली हुई और कहाँ पर आपकी क्या हुई, खाली हुई। तो देखिए पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर हमने किसका प्रयोग किया, ताली का प्रयोग किया। और छठी मात्रा पर हमने किसका प्रयोग किया, खाली का प्रयोग किया। फिर से देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ। धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना। तो इस तरीके से हमने 2 ताल के बारे में अभी बात की। पहली हमारी ताल कहरवा ताल थी जो कि हमारी 8 मात्राओं की ताल थी। अगली जो हमने ताल करी मैंने जो आपको बताया उसका डेमोन्स्ट्रेट करके आपको बताया, उस ताल का नाम क्या है आपका, ताल झपताल है, जो कि 10 मात्राओं की ताल है। 10 मात्रा में 2-3 के आपके विभाग हैं, यानी पहले विभाग में 2, फिर 3 मात्राएं, फिर से 2, फिर से 3 मात्राएं। तो इस तरीके से टोटल मात्राएं कितनी हो गई हमारी, टोटल मात्राएं हो गई हमारी टोटल विभाग हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। और टोटल मात्राएं हमारी कितनी हो गई, 10 हो गई। उसके बाद पहली मात्रा पर, तीसरी मात्रा पर और 8वीं मात्रा पर हमने क्या दर्शाया है कि हम वहाँ पर ताली का यूज होगा। और रही खाली की बात, तो छठी मात्रा पर हमने क्या बजाया है, छठी मात्रा पर हम यूज करेंगे खाली। ये बात थी हमारी झपताल के बारे में। अगली ताल के बारे में हम बात करते हैं। अगली ताल है हमारी एक ताल। पहले हम 8 मात्राओं की कहरवा ताल के बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने 10 मात्राओं की झपताल के बारे में बात की। अब हम 12 मात्राओं की एक ताल के बारे में बात कर रही हैं। तो एक ताल का परिचय देती हूँ मैं आपको। एक ताल के अंदर मात्राएं कितनी हैं, 12 मात्रा हैं, परंतु विभाग कितने हैं, 6 विभाग हैं। हर विभाग में 2 मात्राओं का प्रयोग किया गया है, 2 2 2 2 2 2 इस तरीके से करके 6 मात्राओं का 6 विभाग बनाए गए हैं। और हर विभाग में 2 मात्राएं रखी हैं, तो 6 विभाग हैं, तो हर विभाग में 2 हैं। तो इस तरीके से तो 6 × 2 हो गया। तो आपकी कितनी मात्राएं हो गई, टोटल मात्राएं आपकी क्या हो गई, 12 हो गई। आपके एक ताल के जो बोल हैं वो हैं धिन धिन, धागे, तिरकिट, तू, ना, क, ता, धागे, तिरकिट, धिन, ना। अब देखिए तीसरी और चौथी मात्रा पर आगे ही वही चीज आगे रिपीट भी होगी। देखिए मैंने बोला धिन धिन, उसके बाद मैंने एक साथ 2 बोल बोले धागे, और उसके बाद फिर से मैंने क्या बोला, तिरकिट। पहली मात्रा पर सिर्फ एक बोल है धिन। अभी तक मैंने आपको जो ताल करवाई हैं उनमें सिर्फ एक मात्रा पर एक ही बोल करवाया है। लेकिन एक ताल के अंदर क्या होता है, जैसे ही हमारी तीसरी मात्रा आती है धिन धिन धागे, यानी कि तीसरी मात्रा एक है, लेकिन उस मात्रा पर बोल आपके 2 बोले जा रहे हैं, जो कि धागे। एक साथ बोलना पड़ेगा, धिन धिन धागे। ऐसे नहीं बोलना धिन धिन धागे, इस तरीके से हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम मात्रा एक ही बजा रहे हैं और उस मात्रा के अंदर ही हमें उन 2 बोलों को कवर करना है। ऐसे ही चौथी मात्रा पर आपका क्या है, तिरकिट। तिर एक अलग बोल है, किट एक अलग बोल है, लेकिन ये दोनों बोल एक ही मात्रा पर यूज हो रहे हैं, तो हमें इनको तिर किट नहीं बोलना होगा, हमें इनको तिरकिट बोलना होगा, एक साथ बोलना होगा। इसी तरीके से ये जो आपके धागे तिरकिट है वो आगे भी यूज होंगे, इसी के अंदर आगे बाकी मात्राओं पर 2 मात्राओं पर आगे यूज होंगे। तो बजाकर मैं आपको दिखाती हूँ, तो फिर से सुन लीजिए। 12 मात्राएं हैं,
छह विभाग हैं, दो दो मात्राओं के, पहली मात्रा पर सम है। अब आपको ये देखना है कि मैं किस मात्रा पर ताली बजा रही हूँ और किस मात्रा पर मैं खाली बजा रही हूँ। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना क ता धागे तिरकिट धिन ना। एक बार फिर से, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना क ता धागे तिरकिट धिन ना। मैंने आपको 12 मात्राओं की एक ताल को बजाकर दिखाया। तो अब आपको नोटिस करना है कि किस किस मात्रा पर कौन सी हमने किस किस मात्रा पर ताली कहाँ आई है और आपकी खाली कहाँ आई है। देखिए, पहली मात्रा पर, पांचवी मात्रा पर और नौवीं मात्रा पर हम किसका यूज करेंगे? ताली का यूज करेंगे। पहली, पांचवी और नौवीं मात्रा पर हम ताली का यूज करेंगे। मैं फिर से आपको बजाकर दिखाऊंगी। और तीसरी और सातवीं मात्रा पर हमारी खाली यूज होंगी। देखिए, मैं पहली मात्रा से शुरू करती हूँ। धिन धिन धागे, तीसरी मात्रा पर खाली आ गया। धिन धिन धागे तिरकिट तू, क्या आया? एक पहली मात्रा पर ताली आई, एक पांचवी मात्रा पर तू, फिर छठी मात्रा ना, फिर सातवीं मात्रा पर खाली क, खाली का, सातवीं मात्रा पर क्या हुआ? खाली ता, ये आठवीं मात्रा हो गई। धागे, धागे हो गई आपकी नौवीं मात्रा। धागे तिरकिट, सॉरी, धिन 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 धागे तिरकिट तू ना क ता धागे, ताली आ गई, तिरकिट धिन ना। इस तरीके से आपकी क्या बजी है? आपकी एक ताल है। लास्ट बार फिर से मैं आपको एक बार दोबारा से आपको एक ताल बजा कर दिखा रही हूँ। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना क ता धागे तिरकिट धिन ना। तो इस तरीके से हमने किसका यूज किया है? एक ताल के अंदर। हाँ, आखिरी में भी एक मात्रा हमने, आपने ध्यान दिया होगा कि लास्ट के अंदर भी क्या हो रही है? एक मात्रा और यूज हो रही है ताली की। 12 मात्राओं की है। तो धिन ना, यानी कि हम 11वीं मात्रा पर भी किसका यूज कर रहे हैं? ताली का यूज कर रहे हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी एक ताल। अगली जो हम ताल करेंगे, ये 12 मात्राओं की ताल थी। अगली ताल के बारे में हम बात करते हैं। हमारी अगली ताल है 3 ताल, जो कि 16 मात्राओं की ताल है। इससे पहले हमने 12 मात्रा की ताल की। अभी तक हम किन किन ताल को कवर कर चुके हैं? दादरा ताल, जो कि 6 मात्राओं की है। कहरवा ताल, जो कि 8 मात्राओं की है। झप ताल, जो कि 10 मात्राओं की है। एक ताल, जो कि 12 मात्राओं की है। 14 मात्राओं की भी ताल होती है, परंतु वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अभी हम सीधा आ रहे हैं 16 मात्रा की ताल पर, जो कि है आपकी 3 ताल। 3 ताल का परिचय। 3 ताल के अंदर 16 मात्राएं हैं। 16 मात्राओं में 4-4 मात्राओं के 4 विभाग किए गए हैं, यानी कि 4 विभाग हैं और हर विभाग में 4 मात्राएं हैं। तो 4 × 4 आपका क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसके अंदर क्या है? सिर्फ एक ही खाली लगता है। आपको पता ही है पहली मात्रा पर क्या लगता है? इसके अंदर आपकी ताली आती है। तो मैं इसको बजाकर दिखाती हूँ। पहले आप ध्यान से देखेंगे, आप खुद नोटिस कीजिए। देखिए, पहले बता दूंगी तो आपको पहले से अंदाजा हो जाएगा। आप शायद हो सकता है थोड़ा ध्यान से ना भी सुने। अब मैं पहले आपको नहीं बताऊंगी तो आप भी थोड़ा क्यूरियस रहेंगे कि हमें भी देखना है कि किस मात्रा पर ताली आ रही है और किस मात्रा पर खाली आ रही है। जहां भी खाली और ताली आएगी, मैं थोड़ा मेरी हथेली को या मैं थोड़ा पोज दूंगी आपको, यानी आपको समझ आ जाए कि इस जगह पर ताली या खाली में से कुछ आ रहा है। तो शुरू करते हैं 3 ताल। 16 मात्राओं की ताल है, 4-4 विभाग। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ये आपकी क्या है? 16 मात्राओं की ताल है, 3 ताल। तो देखिए, इसके अंदर मैंने किसके बारे में बात की? धा धिन धिन धा, 4 मात्राएं हो गई। उसके बाद यानी कि पहली मात्रा पर आपका क्या आया था? सम आया था। उसके बाद फिर से मैंने सेम जो बोल है, फिर धा धिन धिन धा, यानी कि
फिर से पांचवी मात्रा पर धा धिन धिन धा, धा यानी कि पांचवी मात्रा पर आपकी क्या आई, पहली, और पांचवी मात्रा पर आपकी क्या आई, ताली आई। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा यानी कि अब नौवीं मात्रा पर आपका क्या आया, खाली आया। धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। नौवीं मात्रा के बाद 13वीं मात्रा पर फिर से हमने किसको बजाया, आपकी ताली को बजाया। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। तो ये आपकी हो गई 3 ताल। 3 ताल के अंदर बच्चों हमने किसके बारे में बात की, 16 मात्राओं की बात की। तो आगे हम बात करेंगे 16 मात्राओं के बारे में बात की हमने। तो यानी कि आज हमने कवर की है हमारी चार ताल हमने कवर की है, जो कौन कौन सी है, कहरवा ताल है, झप ताल है, एक ताल है और 3 ताल है। 4 मात्राओं के बारे में हमने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट किया है। आगे मैं इनके परिचय के बारे में और इनका कहाँ ये गाया जाता है, किस तरीके से इनका उपयोग किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। तो बच्चों, हाथ पर बजाकर मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कि कौन कौन सी ताल को कैसे बजाया जाता है। अब हम थ्योरेटिकल रूप से इन ताल के एक एक करके विवरण करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ताल कहरवा की, जिसके अंदर मात्राएं कितनी होती हैं, 8 मात्राएं होती हैं। 2-2 मात्राओं के 4-4 मात्राओं के 2 विभाग होते हैं। ताली जो होती है वो हमारी पहली मात्रा पर होती है, खाली जो होती है वो 5वीं मात्रा पर होती है। और इसके परिचय में इस ताल की 8 मात्राएं हैं तथा 2 विभाग होते हैं। प्रत्येक विभाग 4-4 मात्राओं का है। पहली मात्रा पर सम और 5वीं मात्रा पर इसके आपके खाली है। इस ताल को भजन, गीत, लोकगीत आदि के साथ बजाते हैं। इसको लिखा कैसे जाना है पेपर में लिखेंगे किस तरीके से, वो भी हम इसके आगे जिक्र करेंगे। तो इसमें देखिए एक टेबल बनी हुई है, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, जिसमें मात्रा, बोल, चिन्ह है। 4 मात्राएं ये हैं, फिर से 4 मात्राएं ये है। 8 मात्राओं की ये आपकी ताल बनाई हुई है। धागे नाती, ना के धीना, इसमें आपके उसके पहले नंबर पर क्या लगाया हुआ है, सम, और 5वीं पर इसमें क्या है, आपके ताली लगाई हुई है। हमारी अगली ताल है ताल झपताल। झपताल 10 मात्राओं की ताल है। इसके 10 मात्रा के बोल हैं। यह ताल गीत, ख्याल गायकी आदि के साथ बजाई जाती है। इस ताल के 4 विभाग हैं, जो कि पहली में 2 मात्राएं, फिर 3 मात्राएं, फिर पुनः 2 मात्राएं और फिर से 3 मात्राओं का है, यानी कि 2-3 का इसका विभाग है। ताल की पहली मात्रा पर सम होता है। यहाँ 1 नंबर पर धिन है, यह ताल की पहली मात्रा है। ताल को हाथ पर बजाकर दिखाते समय यहाँ पर पहली ताली मारेंगे। इसी तरह तीसरी मात्रा पर पुनः धिन है, यहाँ पर भी ताली मारेंगे। छठी मात्रा पर हाथ हवा में लहराकर खाली दिखाएंगे। पुनः 8वीं मात्रा धिन पर ताली मारेंगे। अतः इस ताल की पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर ताली और छठी मात्रा पर खाली है। किसी भी ताल की पहली मात्रा सम होती है। ताली बजाने के स्थान पर ताल के बोल के नीचे ताली संख्या लिखते हैं। जैसे इस ताल में क्रॉस जो सम के लिए यूज होता है, फिर दूसरी ताली के लिए 2, तीसरी ताली के 3 लिखा हुआ है। और खाली दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, मात्रा के नीचे 0 दर्शाते हैं। तो ये हमारी झपताल का विवरण था। अब हम देखेंगे कि झपताल को लिखा कैसे जाता है। तो देखिए 10 मात्राएं दी हुई हैं इसमें। पहली मात्रा पर सम है, दूसरी पर जो सिंपल हम टिप को यूज़ करते हैं उंगली के, तीसरी मात्रा पर दूसरी ताली है, 8वीं मात्रा पर तीसरी ताली है और छठी मात्रा पर क्या दिया हुआ है, आपकी खाली दी हुई है। तो किस प्रकार इसको बोला जाएगा, धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना। तो ये आपकी झपताल की, इसको लिखा कैसे जाता है। झपताल 10 मात्राएं, इसको इस प्रकार से समझा गया है। हमारी अगली ताल है एक ताल।
उसका जो परिचय है उसमें मात्रा पर आते हैं कि इस ताल में 12 मात्राएं हैं। विभाग, इस ताल में 6 विभाग हैं और प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं हैं। ताली, इस ताल में पहली, 5वीं, 9वीं और 11वीं मात्रा पर ताली लगती है। तो इस तरीके से कितनी ताली हुई? 4 ताली का इसमें एक ताल में प्रयोग हुआ है। और खाली जो है इस ताल में तीसरे और 7वीं मात्रा पर हम किसका यूज़ करते हैं? खाली का यूज़ करते हैं। और यह जो ताल है वह छोटे व बड़े ख्याल में प्रयोग होती है। तो ये तो था इसका परिचय। अब हम देखेंगे कि ताल को लिखा कैसे जाता है। तो एक गुण लिखने का तरीका ये है, अभी आपके सिलेबस में हम एक गुण का ही जिक्र कर रहे हैं। तो इस तरीके से मात्रा बोल चिन्ह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से 12 मात्राओं का हमने प्रयोग किया। 12 मात्राओं में पहले नंबर पर आपका है धिन, जिसके ऊपर आपकी सम है, धिन धिन धागे, उसके ऊपर खाली है, तिरकिट। जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए धागे और तिरकिट के अंदर क्या है, 2-2 बोल को एक साथ यूज़ किया गया है। तीसरी मात्रा पर बोल 2 हैं, परंतु दोनों बोलों को एक ही मात्रा के अंदर बोला जाएगा। ऐसे ही आपका तिरकिट है। फिर तू ना, तू पर आपकी अगली ताली है, क पर खाली है, ता, धागे, धागे पर आपकी अगली ताली है, तिरकिट, धिन ना, धिन पर आपकी चौथी ताली है। तो ये था आपका एक ताल का परिचय और एक ताल को लिखने का तरीका। अगली हमारी जो ताल है वो है आपकी 3 ताल। 3 ताल के अंदर कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं हैं। विभाग 4 हैं। ताली जो है वो पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर है। खाली जो है वो 9वीं मात्रा पर है। 3 ताल के अंदर देखिए, ये था इसका परिचय। लिखा कैसे जाता है, एग्ज़ाम में आप लिखोगे कैसे 3 ताल को? तो फर्स्ट कॉलम आप मात्रा, बोल, चिन्ह इस तरीके से बनाएंगे। फिर जितनी आपकी मात्राओं को डिवाइड किया गया है, जैसे जितने विभाग हैं उस हिसाब से हर को एक ब्लॉक बनाओगे। जैसे पहले विभाग में 4 मात्राएं, दूसरे विभाग में फिर 4 मात्राएं, इस तरीके से 4 विभाग हैं और चारों विभाग में 4-4 मात्राएं हैं। पहली जो आपका जो सम है वो धा पर आता है, धा, धिन धिन धा। फिर धा 5वीं मात्रा पर दूसरी ताली आती है, धिन धिन धा। धा जो 9वीं मात्रा है उसमें आपको हाथ को हवा में हिलाना है, यानी कि उस पर आपकी खाली को दर्शाना है। धा, तिन तिन ता, ता ता। फिर 13वीं मात्रा पर फिर से आपको ताली बजानी है, ता धिन धिन धा। इन तालों को किस प्रकार से बजाया जाता है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये था इन सभी तालों का विवरण। तो आज हमने किन किन तालों के बारे में बात की? आज हमने बात की कहरवा ताल के बारे में, झप ताल के बारे में, एक ताल के बारे में और 3 ताल के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ अगली वीडियो में कुछ नया लेकर पेश होंगे। थैंक यू।